एदन अब घर नहीं रहा। वह स्थान जहां मनुष्य कभी परमेश्वर के साथ चलता था अब पीछे छूट चुका है। आगे जो है वह अनिश्चितता से भरी दुनिया है, संघर्ष की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां कुछ अदृश्य टूट चुका है, पाप प्रवेश कर चुका है और अब सब कुछ पहले जैसा कभी नहीं होगा। लेकिन एदन छोड़ने से पहले ही आदम और हव्वा ने समस्या को खुद ठीक करने की कोशिश की। उत्पत्ति बताती है उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर अपने लिए वस्त्र बनाए। यह मनुष्य की पहली प्रतिक्रिया थी, छिपाना, ढकना, खुद ठीक करना। लेकिन एक समस्या थी, अंजीर के पत्ते टिकते नहीं, वे सूख जाते हैं, टूट जाते हैं। वे उस चीज को सच में नहीं ढक सकते जो भीतर बदल चुकी है, क्योंकि असली समस्या कभी शारीरिक नहीं थी, वह आत्मिक थी। मनुष्य के भीतर कुछ बदल गया था। अपराध बोध, लज्जा, विच्छेद, और कोई भी मानवीय प्रयास इसे पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता था। फिर कुछ अप्रत्याशित होता है। उत्पत्ति अध्याय 3 पद कि यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उन्हें पहनाए। पहली बार बाइबल में पतन के बाद परमेश्वर स्वयं मनुष्य के लिए कुछ प्रदान करते हैं। लेकिन यह पद एक गहरा प्रश्न उठाता है, यह चमड़ा कहां से आया? चमड़े के वस्त्र बनाने के लिए किसी जीव की मृत्यु हुई होगी। यह बाइबल में मृत्यु का पहला संकेत है, सीधे दंड के रूप में नहीं बल्कि मनुष्य को ढकने के लिए। पाठ इस घटना को विस्तार से नहीं बताता, लेकिन कई विद्वान मानते हैं यह पहला बलिदान हो सकता है। एक निर्दोष जीवन मनुष्य के अपराध को ढकने के लिए दिया गया। यह एक व्याख्या है, लेकिन यह उसी पैटर्न से मेल खाती है जो पूरी बाइबल में आगे दिखाई देता है। यहाँ वस्त्र के लिए जो इब्रानी शब्द इस्तेमाल हुआ है वह है केथोनेत। इसका अर्थ है एक पूरा अंगरखा, पूरा शरीर ढकने वाला वस्त्र, आंशिक नहीं, अस्थाई नहीं, पूरा। परमेश्वर मनुष्य के अधूरे समाधान को हटाकर एक पूर्ण आवरण देते हैं। इसे अपने जीवन में सोचिए, जब लोग गलती करते हैं वे अक्सर उसे छिपाने की कोशिश करते हैं, सब ठीक दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर की समस्या वहीं रहती है। कभी कभी समाधान बाहर से आता है, कुछ ऐसा जो हम खुद नहीं बना सकते बल्कि हमें दिया जाता है। उत्पत्ति का यह क्षण उसी सच्चाई को दिखाता है। यहीं से एक पैटर्न शुरू होता है। लेव्य व्यवस्था अध्याय 17 पद 11, क्योंकि शरीर का जीवन लहू में है और मैंने उसको वेदी पर तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के लिए दिया है, क्योंकि लहू ही प्राण के कारण प्रायश्चित करता है। विचार स्पष्ट है, जीवन दिया जाता है पाप को ढकने के लिए। यह सिद्धांत पूरी बाइबल में चलता रहता है। लेकिन यहाँ एक और गहरा प्रश्न है, परमेश्वर ने यही तरीका क्यों चुना? सीधे क्षमा क्यों नहीं कर दी? बलिदान की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम इसे अगले एपिसोड में समझेंगे, क्योंकि इसका उत्तर न्याय और दया दोनों को उजागर करता है। इतिहास हमें एक रोचक बात बताता है, प्राचीन निकट पूर्व की सभ्यताओं में पशु बलिदान किया जाता था। यह तथ्य ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर है। कई संस्कृतियों में बलिदान देवताओं को प्रसन्न करने के लिए था, उनका क्रोध शांत करने के लिए। लेकिन बाइबल में विचार अलग है। यह परमेश्वर को खिलाने के लिए नहीं है, यह पाप को ढकने के लिए है, संबंध को पुनर्स्थापित करने के लिए। कई विद्वान मानते हैं उत्पत्ति का यह क्षण आगे आने वाली एक बड़ी घटना की ओर संकेत करता है, एक अंतिम बलिदान, एक पूर्ण आवरण। लेकिन इस समय आदम और हव्वा केवल इतना जानते हैं कि परमेश्वर ने वह प्रदान किया जो वे स्वयं नहीं कर सकते थे। अब मनुष्य एक नई दुनिया में कदम रखता है, एदन के बाहर की दुनिया। एक कठिन जीवन, लेकिन एक ऐसी कहानी जो अभी भी आगे बढ़ रही है। हानि की कहानी, लेकिन साथ ही आशा की भी कहानी। लेकिन एदन पूरी तरह पीछे छूटने से पहले कुछ और दिखाई देता है, कुछ शक्तिशाली, कुछ रहस्यमय। बगीचे का प्रवेश द्वार अब सुरक्षित है, ऐसे प्राणियों द्वारा जिनका वर्णन पहले कभी नहीं हुआ। और एक जलती हुई तलवार। वे क्या रक्षा कर रहे थे और मनुष्य क्यों वापस नहीं जा सकता था? यह रहस्य हम अगले एपिसोड में जानेंगे।